नमस्कार, आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान न्यूज और मैं हूं आपके साथ संदीप अग्रवाल। राजस्थान समेत देश भर के सरकारी फार्मासिस्टों के लिए आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है। केंद्र सरकार की फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी पीसीआई ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया है जिसने फार्मासिस्टों को समाज और चिकित्सा जगत में एक नई और मजबूत पहचान दे दी है। अब तक सरकारी अस्पतालों में सेवाएं दे रहे फार्मासिस्टों का पदनाम बदलकर फार्मेसी ऑफिसर कर दिया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, सालों से एक ही पद पर भर्ती होकर उसी पद पर रिटायर हो जाने का दर्द झेल रहे फार्मासिस्टों को अब संयुक्त निदेशक यानी ज्वाइंट डायरेक्टर के पद तक प्रमोशन मिल सकेगा। केंद्र सरकार का यह नया फार्मेसी भर्ती प्रमोशन नमस्कार सेवा विनियम 2025 तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है। आपको बता दें कि साल 1948 में बने फार्मेसी एक्ट के बाद यह अब तक का सबसे बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव है। इस नए गजट नोटिफिकेशन से राजस्थान में कार्यरत करीब 5000 से अधिक सरकारी फार्मासिस्टों के साथ साथ रेलवे एम्स, ईएसआईसी, सीजीएचएस और सीआरपीएफ जैसे केंद्रीय विभागों में तैनात फार्मासिस्टों को भी सीधा लाभ मिल सकेगा। सीनियर फार्मासिस्ट विश्वजीत मित्रा के मुताबिक इस फैसले से न सिर्फ ग्रेड वेतन बढ़ेगा बल्कि प्रमोशन के लिए अब 4 की बजाय 6 स्तरीय कैडर तैयार किया जाएगा। अगर भर्तियों की बात करें तो राजस्थान में साल 2011 में 1478, 2013 में 1209 और साल 2023 में रिकॉर्ड तोड़ 3067 पदों पर भर्तियां की गई थी, जिन्हें अब इस नए कैडर का सीधा फायदा मिलने वाला है। तो चलिए आपको ग्राफिक के जरिए समझाते हैं कि अब इन अधिकारियों का नया कैडर क्या रहने वाला है, पदनाम और ग्रेड वेतन के कितना रहने वाला है। फार्मेसी अधिकारी लेवल 7 में आएंगे जिनका ग्रेड पे होगा 4600। वहीं पर अगर बात सीनियर फार्मेसी अधिकारी की करें तो लेवल 8 में ही आने वाले हैं और ग्रेड पे रहने वाला है इनका 4800। असिस्टेंट चीफ फार्मेसी अधिकारी यानी एसीपीओ लेवल 9 में होंगे। ग्रेड पे में बात करें तो 5400 उनका रहने वाला है। चीफ फार्मेसी अधिकारी सीपीओ लेवल 10 में होंगे, ग्रेड पे होगा 5400 रुपए। जिला फार्मेसी अधिकारी लेवल 11 ग्रेड पे 6600 रुपए और सबसे टॉप पद यानी संयुक्त निदेशक लेवल 12 जिसका ग्रेड पे होगा 7600 रुपए। इनकी पोस्टिंग सब सेंटर से लेकर जिला मुख्यालय, मेडिकल कॉलेज और निदेशालय तक स्तर तक की जाएगी। इस नए नोटिफिकेशन में पद और पैसे के बाद साथ साथ क्लिनिकल फार्मेसी अधिकारी की जिम्मेदारियां और जवाबदेही भी बेहद सख्त तय की गई है। अब इन अधिकारियों का काम सिर्फ दवा बांटना नहीं होगा बल्कि दवाओं और उनकी खुराक का मूल्यांकन करना भी होगा। लैब से लेकर डेटा एकत्रित करना, मरीजों की दवाओं का पूरा रिकॉर्ड रखना, खुराक बदलने की सिफारिश करना और यहाँ तक कि दवा उपयोग के पैटर्न की मॉनिटरिंग के साथ साथ दवा प्रोटोकॉल को डिजाइन करना भी इनकी मुख्य जिम्मेदारियों में रहने वाली है। निश्चित रूप से केंद्र सरकार के इस फैसले से चिकित्सा क्षेत्र में लगे इन कोरोना वॉरियर्स और कर्मवीरों को न केवल सिर्फ आर्थिक संबल मिल पाएगा बल्कि इनका मान सम्मान भी बढ़ने वाला है। इस नए नोटिफिकेशन के लागू होने के बाद अब प्रदेश के अस्पतालों की व्यवस्थाओं में कितना सुधार आता है यह देखना दिलचस्प होगा। फार्मेसी जगत और चिकित्सा विभाग से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए लगातार आप बने रहिए एमटीवी राजस्थान न्यूज के साथ। मैं संदीप अग्रवाल, नमस्कार। नमस्कार साथियों, मैं विश्वजीत मित्रा, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान फार्मेसी एसोसिएशन युवा प्रकोष्ठ। आज हमारे लिए बड़ी खुशखबरी है कि फार्मासिस्ट कैडर के अभ्यर्थी अब संयुक्त निदेशक पद तक पहुंचेंगे, क्योंकि भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन में फार्मेसी काउंसिल इंडिया के द्वारा एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उस नोटिफिकेशन के अंदर अब फार्मासिस्टों को फार्मेसी ऑफिसर के नाम से जाना जाएगा और उनका पे ग्रेड प्रत्येक कैटेगरी पर अलग अलग है और शुरुआती पे ग्रेड उनका 4600 रहेगा। इसके लिए मैं फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि अभी 8 जून 2026 को फार्मेसी काउंसिलिंग इंडिया के गजट नोटिफिकेशन के अंदर फार्मासिस्टों के हितों को ध्यान में रखते हुए तमाम प्रकार के पदनाम, पे ग्रेड और अन्य महत्वपूर्ण चीजें जारी की गई है। लगातार अनेक वर्षों से फार्मासिस्ट कैडर इन चीजों के लिए प्रयासरत था। उस चीजों का ध्यान में रखते हुए फार्मेसी काउंसिलिंग ने फार्मासिस्टों के लिए एक अच्छा कदम उठाया है और इसका मैं स्वागत करता हूं और ये तुरंत प्रभाव से सभी राज्यों में लागू हो जाएगा। पीसीआई ने अपने गजट नोटिफिकेशन में इसको इमीडिएटली इफेक्ट लिखा है, यानी कि तुरंत प्रभाव से लागू हो जाएगा। साथ में प्रदेश में लगे हुए 5000 फार्मासिस्टों
के लिए भी सुखद रास्ता खुल गया है, जिसके माध्यम से जो व्यक्ति पहले 3600 पे ग्रेड की नौकरी कर रहा था, अब वो 4600 पे ग्रेड हो जाएगा, और फार्मासिस्ट नाम था वो फार्मेसी ऑफिसर हो जाएगा। इन तमाम चीजों के लिए मैं फिर से दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, और मेरे राजस्थान के तमाम फार्मासिस्टों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसके लिए सकारात्मक प्रयास करें, ताकि ये जल्द से जल्दी लागू हो सके और इसका लाभ हमें तुरंत प्रभाव से मिल सके। साथियों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, संगठन में शक्ति होती है। अगर आप संगठन में शक्ति और मजबूती के साथ कार्य करोगे तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलती है। इसी का एक उदाहरण है डॉक्टर प्रवीण कुमार सैन और टीम राजस्थान फार्मेसी एसोसिएशन की टीम लगातार पदनाम चेंज के लिए और फार्मेसी ऑफिसर के लिए और अपने पे ग्रेड के लिए और नई भर्तियों के लिए कार्य कर रही थी। वो प्रयास हमारा सकारात्मक था, शांतिपूर्वक था। उस प्रयास को पीसीआई ने माना है और हमारे पक्ष में जो फैसला दिया है हम उसका आभार व्यक्त करते हैं। साथ में मैं आप लोगों को एक चीज और कहना चाहता हूं, अब हमारा मुख्य कार्य और भी है। अब हम प्रयास करेंगे उप स्वास्थ्य केंद्र पर फार्मासिस्ट की नियुक्ति, और साथ में नई भर्ती जल्द से जल्द जारी हो, इस दोनों चीजों का हम प्रयास करेंगे। और साथ में जो पीसीआई के द्वारा गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसको जल्द से जल्द प्रदेश में लागू करवाने के लिए हम सकारात्मक ज्ञापन, अधिकारियों से मिलना जुलना, तमाम चीजों के लिए हम प्रयासरत रहेंगे। साथियों, फिर मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, आप अपने मन में लक्ष्य निश्चित कर लें। जहाँ दवा वहाँ फार्मेसी ऑफिसर की जो हमारी पुरजोर मांग है, उस मांग का आप समर्थन करें, तभी आपको सफलता मिलेंगी। और एक ही चीज मैं कहना चाहता हूँ, वसुदेव कुटुंब, हम एक परिवार का सदस्य हैं। संगठन में शक्ति होती है। अगर आपका संगठन मजबूत होगा तो आपको आपके सकारात्मक फैसले मिलते रहेंगे। धन्यवाद। मैं विश्वजीत मित्रा, प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान फार्मेसी एसोसिएशन, युवा प्रकोष्ठ। आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान न्यूज, देश की अपनी आवाज।